सर्वप्रथम मीडिया से आए हुए हमारे सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें प्रधान, उप प्रधान, ब्लॉक समिति के सदस्य, जिला परिषद सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है उसको शुरू करने से पहले मैं मीडिया का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि कोरोना काल में जिस दायित्व और जिम्मेदारी और अदम्य साहस से लोगों के बीच में जानकारी और सूचना पहुंचाने का कार्य जो मीडिया ने किया है, विशेषकर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी से संबंधित कुछ जनप्रतिनिधियों ने नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान अरुण मेहरा जी से जो आरोप, उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जनप्रतिनिधि और जो कार्यकर्ता हैं उसका कड़ा ऐतराज़ व्यक्त करते हैं। और आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसका हम जोरदार खंडन करते हैं कि झूठ की दुकान और अरुण मेहरा की जुबान। अरुण मेहरा जी जो कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं और डंके की चोट पे उन्होंने काम करके दिखाया है। आप सभी को विदित है कि पिछले 2 साल से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में एक सेवक के रूप में, चाहे वो घर घर जाकर के लोगों को सैनिटाइज़र, दवाइयाँ और ज़रूरी सहूलतें जो उनको मिलनी चाहिए थे, बहुत से माइग्रेंट लेबर्स थे, उनको हर तरह से एक समाज सेवक के रूप में श्रीमान अरुण मेहरा ने कार्य किया है। इन गत 4 वर्षों में अगर हम एक दृष्टि से देखें तो सिर्फ 2 वर्ष ही इनको काम करने का मौका मिला है। आप सभी को विदित है कि इस दरमियान विधायक फंड और बहुत सारी चीज़ों का व्यवधान भी उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर भी विकास को थमने नहीं दिया है विधायक महोदय ने। हमारे विधानसभा क्षेत्र में आज हर गांव में, हर पंचायत में करोड़ों रुपए के विकास कार्य जो हैं वो निरंतर चल रहे हैं। कुछ एक प्रश्न जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित अपने आप को कह रहे हैं जनप्रतिनिधि, उन्होंने विधायक महोदय के ऊपर लगाए हैं, उनमें से कुछ बिंदुओं पे मैं कहना चाहता हूं। हमारे ब्लॉक समिति के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये आरोप लगाया है कि बड़ो हॉस्पिटल को 24/7 सिर्फ नाम मात्र के लिए किया गया है। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि श्रीमान विधायक महोदय के कार्यकाल में आज की डेट में वहां पर 4 डॉक्टर कार्यरत हैं, 4 नर्सिस कार्यरत हैं, फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। जो हॉस्पिटल पिछले 20 साल से एक डॉक्टर के सहारे चल रहा था, वहां पर आज इतना सारा स्टाफ माननीय विधायक जी के प्रयासों से हुआ है। और जिस हॉस्पिटल की बात वो स्वयं कर रहे हैं, वो लोक निर्माण विभाग में बतौर ठेकेदार कार्य करते हैं। उस हॉस्पिटल के लिए जो रिपेयर का टेंडर उनको दिया गया, 2-3 महीने के टाइम बॉन्ड के साथ उन्होंने उसको लटका के रखा। उसका जिक्र उन्होंने इसमें नहीं किया कि मैंने क्यों वो कार्य, जब उस हॉस्पिटल की छत जो टपकती थी, डॉक्टर्स और बाकी वहां कार्यरत जो स्टाफ था वो परेशान था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उसको लटका के रखा। इसके साथ ही
उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो कि 20A मणा से मुबारकपुर बया रानीताल है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। तो महोदय से मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो काम, जो नेशनल हाईवे नोटिफाई हुआ 15 साल पहले, 15 साल में तो वो 2 बार बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। आज उसका कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। निस्संदेह उस नेशनल हाईवे का जो नोटिफिकेशन थी वो स्वर्गीय श्री GS वाली जी के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन उसका जो आज काम चल रहा है जोर शोर से, उसके प्रिंसिपल अप्रूवल से लेकर के उसके जो क्लेम है जमीनों के लोगों के, और ये जो आज की डेट में जो काम चल रहा है वो माननीय विधायक अरुण मेहरा जी के प्रयासों से चल रहा है। साथ ही साथ उस प्रेस वार्ता में ये भी कहा गया कि आज लोक निर्माण विभाग या IPH विभाग में जो ठेकेदारी प्रथा है वो सिर्फ मात्र 4 लोग कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 4 ठेकेदार ही कार्यरत नहीं हैं। आज की डेट में नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 200 के करीब ठेकेदार नौजवान ठेकेदारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर 2-4 ठेकेदार नगरोटा से काम करते थे तो वो आज से 5 साल पहले करते थे। बाकी लोग तो नगरोटा को छोड़कर धर्मशाला, कांगड़ा और दूसरे अन्य जो विधानसभा क्षेत्र थे वहां से ताल्लुक रखते थे। साथ ही साथ आज करोड़ों के प्रोजेक्ट्स नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं। संक्षेप में मैं उसके ऊपर कहना चाहूंगा, चाहे वो जोनल वेटनरी हॉस्पिटल नगरोटा हो, ब्लॉक कार्यालय नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में, नगरोटा के अलावा अगर बड़ों में खंड विकास कार्यालय खुला है तो माननीय विधायक अरुण मेहरा जी के प्रयासों से खुला है। आप कल्पना कीजिए कि सरूट, कंडी, इन दुर्गम क्षेत्रों से जो जनप्रतिनिधि थे, लोग थे, अपनी समस्याओं को लेकर नगरोटा पहुंचते थे, सुबह आ जाते थे और शाम को घर पहुंचते थे। इन लोगों को जो व्यक्तिगत रूप से फायदा हुआ चंगर के लोगों को, चंगर की जो तस्वीर है वो अरुण मेहरा जी के प्रयासों से आज बदल रही है। बड़ों में जाकर के देखिए, एक उत्कृष्ट विद्यालय का नमूना क्या होता है जिसपे करोड़ों रुपए खर्च करके तैयार किया है। साथ ही साथ CRF के अंतर्गत आज जंदरा 2 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ रहा है। जंदरा वाला नालियां वाला रोड बड़ों से जो शुरू हुआ, विकास अगर इनको नजर नहीं आ रहा है तो जो चश्मे इन्होंने लोहे की ऐनकों के पहन के रखे हैं उनको उतारने की जरूरत है। इसके साथ मेरा अब निवेदन रहेगा हमारे झिकली कोठी से प्रधान पवन जी से कि वो भी अपनी बात को संक्षेप में रखें। पवन जी। मैं सबसे पहले तो आप सबका इस प्रेस वार्ता में अपनी तरफ से और अपनी पूरी भाजपा मंडल की तरफ से, प्रधानों की तरफ से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अभी पिछले दिनों एक उन्होंने प्रेस वार्ता की कि कुक्का की झूठ की जो जवान है उन्होंने एक बैनर लगाया था, तो उन्होंने तो उनकी अपनी दुकान थी वो झूठ की। पूरी प्रेस वार्ता में झूठ बोलते रहे, जितना बोलना था सब झूठ था उनका। एक भी चीज़ नहीं थी जो उनकी तथ्यों से मिलती थी। आज नगरोटा बगवा के अंदर अरुण मेहरा के नेतृत्व में जोनल हॉस्पिटल, वेटरनरी जोनल से सामने बन रहे हैं। 100 बेडेड हॉस्पिटल का टेंडर हो गया है। PWD का एक्शन डिवीजन बिल्कुल रेडी है। एक्शन इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन बिल्कुल तैयार है। और भी कई तरह के काम है। ट्रेजरी ऑफिस यहाँ पे खुल गया है। नगरोटा बगवा के अंदर जितने काम हुए हैं वो सब कुक्का जी के टाइम में हुए हैं। बाली जी के टाइम में तो सिर्फ 2 उन्होंने कॉलेज बनाए, उनका ढिंडोरा पीटते हैं वो। उसके अलावा उन्होंने कोई इतना ये नहीं, जो मूलभूत समस्याएं थी लोगों की वो आके कुक्का जी ने उनको पूरा किया लोगों की समस्या को। आज कई पंचायतों में ट्यूबवेल आज इतने लगे हैं। ये कोई प्रेस वार्ता नहीं कर रहे थे,
ये तो डरा रहे थे, प्रेस वालों को डरा रहे होंगे या हमें डरा रहे होंगे कि शर्म करो।